हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको प्रूव करना है कि √5 जो है कोई इरेशनल नंबर है। ऐसे हमने क्वेश्चंस पहले भी किए हैं जहाँ पे हमने √3 और √2 को इरेशनल प्रूव किया था। ये हैं भाई वो क्वेश्चंस, वो अपलोडेड है चैनल पे, आप चेक कर लेना। तो क्वेश्चन शुरू करने के पहले कुछ ज़रूरी चीज़ समझ लेते हैं कि जो रियल नंबर्स रहते हैं ना भाई, वो या तो रैशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं। मतलब अगर वो रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो इरेशनल है या वो रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई √5 पहले रैशनल नंबर है। फिर हम आगे चल के स्टेप्स लिखेंगे और बोलेंगे नहीं भाई हमारा असम्पशन गलत था, वो रैशनल नहीं हो सकता। तो अगर वो रैशनल नहीं हो सकता तो फिर सीधी सी बात है कि वो इरेशनल ही होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो अपन करेंगे जितना कैसे होता है क्वेश्चन। दूसरी चीज़ थ्योरम 1.2 कहती है हमारे एनसीईआरटी की कि भाई कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, ये 3 से डिविजिबल है 48 टाइम्स। तो एनसीईआरटी की थ्योरम के हिसाब से जो 12 है भाई वो भी 3 से डिविजिबल हो। देखो 3 प्राइम नंबर है, 12 का स्क्वायर 144 एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो 12 भी प्राइम नंबर से, सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब a² अगर डिविजिबल है p से तो a भी डिविजिबल होगा p से, जहाँ पे p हमारा कोई भी प्राइम नंबर है और a कोई भी नंबर रियल नंबर। तीसरी चीज़ भाई, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है सिवाय 1 के। जैसे 5/6 लिखा है मैंने, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 से कट सकता है। पर 4/6 इसमें कॉमन फैक्टर है 2। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 5/6 मेरा को प्राइम है। सिमिलरली 2/3 ये भी को प्राइम है क्योंकि इसमें भी कोई 1 के सिवा फैक्टर नहीं है मेरा। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, वही का वही आ गया। तो वो नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, उनको को प्राइम्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम √5 को एक रैशनल नंबर मानेंगे सच डेट √5 इक्वल्स टू a/b, जहाँ a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो हमने लिखा है वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b डिनोमिनेटर में है। ठीक है, a और b को मैंने को प्राइम नंबर्स लिए। अब मैं इस b को यहाँ ले आ रहा हूँ, मुझे मिलेगा b√5 इक्वल्स टू a। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मुझे मिलेगा b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है 5, इक्वल्स टू में a का स्क्वायर होता है a²। तो a² आ गया 5b² के इक्वल। इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया है। ठीक है, अब मैं इस 5 को यहाँ लेके आ रहा हूँ, a² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू में बचेगा b²। तो वही लिखा है मैंने, a² डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू में b²। अब देखो भाई a² जो है ना वो डिविजिबल है 5 से, तभी मेरे को b² करके कोई भी रियल वैल्यू मिल रही है। अगर a² किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है जो कि 5 है तो a भी डिविजिबल होगा 5 से, हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो अगर a डिविजिबल है 5 से, मैं लेट कर लेता हूँ कोई c नाम की वैल्यू मुझे मिलेगी। अगर मैं a को 5 से डिवाइड करूँगा तो कोई c नाम की रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको मैंने लेट किया है। अब मैं 5 को यहाँ ले आ रहा हूँ, a इक्वल्स टू 5c। इसकी स्क्वायरिंग करूँगा दोनों तरफ, मुझे मिलेगा a² इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और c का स्क्वायर c²। यहाँ पे मैं फर्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट क्या थी, a² इक्वल्स टू 5e²। तो a² इक्वल्स टू 5e² यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू में 25c² चल ही रहा है। तो अब इस 5 को मैं यहाँ से ला के यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ नीचे। तो 5 5 ज़ा 25, मुझे मिलेगा b² इक्वल्स टू 5c²। अब देखो ये 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इसको यहाँ पे ला के डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो b² डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू c² हो गया। मतलब कि b² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तभी तो मुझे c² नाम की कोई रियल वैल्यू मिल रही है। और 5 एक प्राइम नंबर है, तो अगर मेरा b² 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। समझे ना भाई, अपन ने देखा था अभी थ्योरम 1.2। तो देखो हमारा a भी डिविजिबल आया 5 से, हमारा b भी डिविजिबल आया 5 से। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो कहा था a और b को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका 1 के सिवा दूसरा कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। पर यहाँ पे 5 आ गया, दोनों 5 से डिविजिबल हो गए, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट कि a और b जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था। हमने अजम्पशन क्या किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, और ये अजम्पशन क्योंकि हमारा गलत है, तो अगर √5 रैशनल नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है कि वो एक इरेशनल नंबर ही होगा।
थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ज़रिए बात करनी है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।